गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। कानून के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। यह कहावत तो आपने इंडियन मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में ज़रूर सुना होगा, लेकिन यह कहावत अब अपराधियों के लिए सच साबित होता नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं पीड़ित को इंडियन जुडिशरी सिस्टम से जस्टिस नहीं मिल पा रहा है इस बात पर। जी हाँ, आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह न्यूज़ ज़रूर देख लिया होगा कि बेंगलुरु के सेशन कोर्ट से अतुल सुभाष की वाइफ को इंटरिम बेल मिल चुकी है, वो भी 1 महीने से कम टाइम पर। जी हाँ, अतुल सुभाष, यह नाम आपको याद है या फिर मीडिया और सोशल मीडिया में इंटरटेनमेंट, भक्ति, लाफ्टर चैलेंज इस तरह के शो देखते देखते आप यह नाम भूल चुके होंगे। अगर यह नाम आप भूल चुके हैं तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले महीने की 9 तारीख को अतुल सुभाष बेंगलुरु के एक AI इंजीनियर, जिन्होंने 1.5 घंटे की वीडियो में अपनी स्टोरी बताई थी और सुसाइडल नोट जो है उन्होंने 24 पन्नों का लिखा था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनको सताया जा रहा है उनकी वाइफ के द्वारा और उनके ससुराल वालों के द्वारा, जबकि वो एक एजुकेटेड थे, AI इंजीनियर थे और लाखों में जिनकी सैलरी थी। उनके साथ जब ऐसा किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं एक आम व्यक्ति, जो अनएजुकेटेड व्यक्ति, जब उनके साथ ऐसा किया जाता होगा या किया जा रहा होगा तो वो किस तरह से जस्टिस की आस हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम से करते हैं इस बात पर। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से 9 दिसंबर का ये घटना रहा कि 9 दिसंबर को अतुल सुभाष जी की वीडियो वायरल हुई थी जो कि 1.5 घंटे की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से एक मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए निकिता सिंघानिया जो उनकी वाइफ थी उनसे वो मिलते हैं और उनके ज़रिए मैरिज होती है और मैरिज के कुछ समय बाद ही उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो जाती है। और वहीं आप देखे होंगे कि अतुल सुभाष जी ने अपनी वीडियो में यह भी बताया था कि उनकी वाइफ जो है जॉब लेने में अनेबल थी, उनकी जॉब नहीं लग रही थी, तो अतुल सुभाष जी ने उसके स्टडीज़ में काफ़ी मदद की, उनको हेल्प किया और उसके साथ साथ उनकी वाइफ का नोएडा के एक MNC में काफ़ी हाई प्रोफाइल कंपनी में जॉब लगी थी। उसके बाद जो है मेन पिक्चर चालू हुआ, उनकी वाइफ ने कहीं ना कहीं अतुल सुभाष जी को परेशान करना चालू किया और बहुत बड़ा रकम जो है वो मांगना चालू किया और उसके साथ साथ अतुल सुभाष जी के ऊपर केस किया, वो भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के कोर्ट में। वहाँ पर जौनपुर के कोर्ट की जज भी इस जो एक्सीडेंट है, जो इस इवेंट है, उसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ भी अतुल सुभाष जी ने बताया कि रीता कौशिक जो वहाँ की जज है वो भी उनको बार बार तारीख पे तारीख देती थी अतुल सुभाष जी को और उनको बेंगलुरु से जौनपुर, जौनपुर से बेंगलुरु आना पड़ता था। कई सालों तक यह सिलसिला चला और आप देख सकते हैं कि एक तरफ जौनपुर की जो जज है वो अतुल सुभाष जी को कई बार बुलाती हैं, तारीख पे तारीख देती हैं और जब अतुल सुभाष जी इन सिलसिले से, इन परेशानियों से तंग आकर 9 दिसंबर की रात को 1.5 घंटे के वीडियो में ये सब परेशानियां बताते हैं और उसके साथ साथ 24 पन्नों का एक सुसाइडल नोट लिखते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, तब हमारे देश की मीडिया जो है इस अतुल सुभाष जी के न्यूज़ को कवर करती है। अदरवाइज आप देख सकते होंगे कि पूरे इंडिया में अभी भी कितने अतुल सुभाष जी जैसे जो हस्बैंड है वो घूम रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में इंडियन पेनल कोड का नाम बदल करके BNS तो कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह से कुछ नया रूल नहीं लाया जाता। आपने हाल ही में देखा होगा कि दिल्ली में भी सेम टू सेम एक बिजनेसमैन ने ऐसा ही स्टेप उठाया है और ना जाने कितने लोग अभी भी यहाँ पर पीड़ित होंगे और इस तरह के कदम उठाने के लिए सोच रहे होंगे। और इस बीच में जब अतुल सुभाष जी की वाइफ को इस तरह से बेल मिल जाता है तो इस तरह से अतुल सुभाष की वाइफ और इनकी वाइफ जैसे इंडिया में और भी वही बहुत सारी वाइफ होगी, उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा और वो भी कहीं ना कहीं जो काम कर रहे थे अतुल सुभाष जी जैसे लोगों को सताने का, वो और सताते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर आप क्राइम में फंस भी जाते हैं, जब अतुल सुभाष जी जिन्होंने 1.5 घंटे की वीडियो और 24 पन्ने का नोट लिखने के बाद कानून से यह दरख्वास्त किया था कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिल पाता है तो मेरी हस्तियों को गंगा में ना बहाकर वहाँ सेशन कोर्ट के नालियों में बहा देना चाहिए। और कुछ ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से बेंगलुरु के सेशन कोर्ट से ये जस्टिस आया है, ये फैसला आया है, तो आगे भी मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरह से कहीं ना कहीं उनको जस्टिस मिल पाए। तो कहीं ना कहीं उनकी बात अतुल सुभाष जी को कहीं ना कहीं पता था कि जस्टिस शायद नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने यह बात बोली थी। खैर, उन्होंने जो बात बोली वो बात बोली, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इस
घटना से बहुत सारे वाइफ जो इस तरह की निकिता सिंघानिया जैसे वाइफ है जो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रही होंगी, वो इस बात को समझ गई होंगी कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आपके पास तगड़ा वकील है तो आपके केस को वकील जो है यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं और आप बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दुर्भाग्य हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम का बोलेंगे कि यहां पर जो पीड़ित हैं उन्होंने 1.5 घंटा का वीडियो और 24 पन्ने का नोट जो बनाया था वो भी कम पड़ गया वकील के दलीलों के आगे। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस तरह से हस्बैंड है तो आप अगर अतुल सुभाष जी जैसा स्टेप उठाने का सोच रहे होंगे तो मत उठाइए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है काम नहीं कर पाती है और यह इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी दलीलों के आगे मजबूर होती नजर आती है। और तभी बेंगलुरु के जो सेशन कोर्ट है उन्होंने इतनी जल्दी निकिता सिंघानिया जो कि अतुल सुभाष जी की वाइफ है उनको बेल दे दिया। और अब देखना यह होगा कि 12 जनवरी को उन्होंने फिर से हियरिंग के लिए बुलाया है तो क्या होता है आगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत में इंडियन पेनल कोड को बदल करके बीएनएस तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसमें कहीं चेंज नहीं किया गया है। तो इससे भारत की गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि केवल नाम बदलने से कभी भी काम नहीं बदलेगा, आपको उसके अंदर के रूल्स हैं वो बदलने होंगे, तब जाकर के अतुल सुभाष जी जैसे लोगों को इंसाफ मिल पाएगा और उनके जैसे जो हस्बैंड अभी और भी इंडिया में मौजूद है उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं कानून पर भरोसा जो है वो बनेगा। अदरवाइज अगर इस तरह से बेल मिलती है और आगे निकिता सिंघानिया को अगर बरी कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से तो कहीं ना कहीं अतुल सुभाष जी और उनके जैसे बहुत सारे जो हस्बैंड हैं उनके मन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगा और भारत के जुडिशरी सिस्टम जस्टिस सिस्टम से लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं हट जाएगा। तो भारत की गवर्नमेंट को और वकीलों को यह देखना चाहिए कि जो सच है उसके लिए दलील करें और इस तरह से जो अपराधी है उसको जरूर सजा मिले, तब जाकर के जो भारत का जुडिशरी सिस्टम है उस पर लोगों का जो है भरोसा बना रहेगा। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कि निकिता सिंघानिया को जो बेल मिला है वो सही या नहीं है, अपने कमेंट पर जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में पावर होता है इंडिया की जनता के पास। लेकिन जनता, मैंने पहले ही बता रखा है कि जनता जो है कुछ समय तक सिंपैथी तो दिखाती है, कैंडल तो जलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म होते होते इवेंट को भूल जाती है और फिर कहीं ना कहीं दूसरा एक्सीडेंट या इवेंट हो जाता है। तो हमको एक इवेंट और एक एक्सीडेंट को जब तक अपराधी को सजा नहीं मिल पाती तब तक उसके साथ खड़ा रहना होगा। और आपके पास आपका जो मोबाइल है या फिर आपका जो मीडिया है या सोशल मीडिया है, ये आपका बहुत बड़ा हथियार बन सकता है, तो इसका उपयोग जरूर करें। आप अपने डेली लाइफ के साथ साथ ऐसी वीडियो देखते जरूर रहें। अगर किसी को इनजस्टिस होता है, किसी के साथ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए अपने कमेंट जरूर रखें। अगर हो सकता है तो अपने वीडियोस जरूर बनाएं और इस तरह से अपनी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक और जुडिशरी सिस्टम तक जरूर पहुंचाएं, तब जाकर के अतुल सुभाष जी जैसे लोगों को जस्टिस मिल पाएगा और हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंडिया बना पाएंगे। थैंक यू।